हेलो स्टूडेंट्स, मैं कांता पलवालिया आज आपके सामने 2024-25 का क्लास 12th का सैम्पल क्वेश्चन पेपर लेकर आई हूँ। हिंदुस्तानी भारतीय संगीत गायन 034 कोड। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपका 30 मार्क्स की थ्योरी और 70 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है। थ्योरी हमारा 2 घंटे का एग्ज़ाम होता है और इसमें क्वेश्चन पेपर में आपको 3 सेक्शन दिए होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। चॉइस भी आपको इतनी सारी होती है कि आप बहुत अच्छे से 30 आउट ऑफ 30 लेकर आ सकते हैं। सेक्शन ए में आपके एक एक नंबर के 8 क्वेश्चन होंगे एमसीक्यू टाइप। सेक्शन बी में आपके 2-2 नंबर के 5 क्वेश्चन होंगे जिसमें सभी में आपको चॉइस मिलेगी। और सेक्शन सी में आपके 6-6 नंबर के 2 क्वेश्चन होंगे, उसमें भी आपको चॉइस मिलेगी। तो आप 30 आउट ऑफ 30 बहुत अच्छे से ला सकते हैं अगर आपने कोई भी चीज़ बारीकी से पढ़ी होगी। अभी मैं सेक्शन ए के बारे में आपको बताऊंगी। सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि संगीत रत्नाकर में कितने गमकों को बताया गया है या संगीत रत्नाकर में गमकों की कितनी संख्या बताई गई है। यदि आपने संगीत रत्नाकर टॉपिक बहुत बारीकी से पढ़ा होगा, लाइन टू लाइन पढ़ा होगा, तो आप बता सकते हैं कि गमकों की संख्या संगीत रत्नाकर में 15 बताई गई है। सेकंड क्वेश्चन है आपका कि संगीत पारिजात के लेखक कौन है। फैयाज खां, शारंगदेव, अहोबल या भरत। तो आपने ये भी टॉपिक अगर बारीकी से पढ़ा होगा तो आप आंसर दे सकते हैं कि पंडित अहोबल जी ने संगीत पारिजात लिखा। अगला क्वेश्चन है कि जब हम तानपुरा ट्यून करते हैं और उस पर यदि राग मालकौस गा रहे हैं तो हम उसमें कौन सा स्वर लगाएंगे, मध्यम, पंचम, षडज या निषाद। ये तो आप जानते ही हैं कि जब हम तानपुरे को मिलाते हैं तो उसमें 4 तार होते हैं। 4 तारों में पहला और जो चौथा तारा होता है वो मंद्र स्वर से मिलाया जाता है, यानी कि पहला मंद्र पा और चौथा मंद्र सा। लेकिन जो बीच के यानी कि जोड़ी के तार होते हैं वो होते हैं आपके मध्य सा से। अब यदि हम राग मालकौस गा रहे हैं तानपुरे पर, उसको प्ले कर रहे हैं, तो तानपुरा में हमारा प नहीं, क्योंकि प राग मालकौस में वर्जित है, औडव अडव जाति का राग है, इसलिए इसमें हमने जब प नहीं लगाएंगे तो हम पहले स्वर पर मंद्र म लगाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सही वाक्य चुनिए। आपको इन 4 वाक्यों में से सही वाक्य चुनने हैं। जैसे बड़े ख्याल यानी कि विलंबित ख्याल में धमार ताल गाई जाती है या बजाया जाता है। झप ताल में 10 मात्राएं और 4 विभाग होते हैं। रूपक ताल की खाली उनकी पहली बीट पर होती है और छोटा ख्याल विलंबित लय में गाया जाता है। अब इन 4 वाक्यों में से आपको जो सही लगता है उसको बड़े ध्यान से समझते हुए उत्तर देंगे। जैसे इसमें ए में बताया गया है कि विलंबित ख्याल धमार ताल में बजाया जाता है और झप ताल में 10 मात्राएं 4 विभाग होते हैं। रूपक ताल की खाली उसकी बीट पहली खाली होती है और छोटा ख्याल विलंबित लय में गाया जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी, ये 2 हमारे सही हैं और हमारा पहला और दूसरा वो चौथा गलत है। तो हमारा आंसर बी एंड सी इज करेक्ट और बाकी सब गलत। जैसे आपको आंसर यहाँ पर चूज करने हैं, उत्तर बताने हैं। ए एंड सी, ए एंड डी, ए एंड बी, बी एंड सी। तो हमारा आंसर क्या था, बी एंड सी। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि इनमें भी आपको 2 स्टेटमेंट आपको चुननी है जो सही है। फैयाज खां अतरौली घराना से संबंध रखते थे। दूसरा है संगीत रत्नाकर में 7 अध्याय हैं। तीसरा है कोमल
ग ध नी स्वर बागेश्वरी में लगते हैं। और नेक्स्ट है आपका चौथी स्टेटमेंट दी हुई है कि कोमल ग और नी का जो गायन समय है 10 से 4 दिन में 2 बार आता है। तो आपको इन चारों स्टेटमेंट में से जो सही स्टेटमेंट लगती है आप उस पर राइट लगाएंगे। जैसे पहला है कि फैयाज खां बिलोंग टू अतरौली घराना, लेकिन यदि आपने पढ़ा हुआ होगा फैयाज खां तो आप बताएंगे कि वो अतरौली घराना से नहीं, वो आगरा घराने से संबंध रखते थे, इसलिए हमारा पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा है संगीत रत्नाकर में 7 अध्याय। जी हाँ, संगीत रत्नाकर में 7 अध्याय हैं, ये हमारा स्टेटमेंट सही है। कोमल ग ध नी स्वर बागेश्वरी में इस्तेमाल होते हैं, लगते हैं। आप जानते हैं कि कोमल ग ध और नी मालकौंस में लगते हैं, बागेश्वरी में केवल ग और नी लगता है। तो इसका मतलब ये वाली स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है। अगला है कि ग नी जो कोमल स्वर हैं उनको गाने का समय 10 से 4 है और दिन में 2 बार आता है। तो ये वाली स्टेटमेंट हमारी सही है। तो हमारा सही उत्तर क्या हुआ? सही आंसर हुआ हमारा बी एंड डी। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही है। तो जब आप इन MCQs को समझ के उत्तर देंगे तो आपके MCQ सारे ही सही होंगे। अब देखिए, जैसे प्रश्न नंबर 6 है, उसमें 2 लिस्ट दी गई है, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। दोनों के लिए सामने ऑप्शन दिए हुए हैं। अब आप ही को लगाना है कि कौन सा ऑप्शन किसके साथ मैच करता है। जैसे संधि प्रकाश राग, संधि प्रकाश राग वे राग जो 2 समय के मेल पर गाए जाते हैं, जैसे विलंबित लय ग म, कोमल रे कोमल धा और प। अब यहाँ पर जो है, आप यदि नहीं समझ पा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, और ऑप्शन को चेक करेंगे, जिसका आपको लगेगा आप उससे मिलाएंगे। फिर जैसे बड़ा ख्याल, बड़े ख्याल को हम क्या कहते हैं, दूसरा नाम क्या है बड़े ख्याल का? विलंबित लय। फिर है आपका खटका, खटका के लिए हमारा ये चिन्ह आ गया। मीड़, मीड़ को हम इस तरह से दर्शाते हैं, तो ये हमारा मीड़ हो गया। अब शेष बचा ये कोमल रे और कोमल धा। और ये आप भी जानते हैं कि संधि प्रकाश राग जो होते हैं उसमें कोमल रे और कोमल धा होता है। तो हमारा पहला ऑप्शन फर्स्ट हो गया हमारा 3rd से मैच, बी हो गया हमारा 1 से मैच, खटका हो गया हमारा 4 से मैच और मीण हमारा हो गया 2 से मैच। तो हमारा जो ये मैच हुआ ए एंड 3rd, बी एंड 1st, सी का हमारा हो गया 4 और डी का हमारा हो गया 1। अब देखिए हमारा डी का हमारा हो गया 2। तो ये हमारा ये सही करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया हमारा? देखिए, ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। इसका मतलब ऑप्शन हमारा जो 2 है वो करेक्ट है। अब इस वाले प्रश्न में प्रश्न नंबर 7 है आपका, इसमें 2 स्टेटमेंट दी हुई है। अब आपको बतानी है क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। कि पंडित अहोबल ने पहली बार कोमल स्वरों को बताया, स्थापित किया। और दूसरी स्टेटमेंट है कि षडज ग्राम इज लोअर्ड बाय 1 श्रुतिज बिकम मध्यम ग्राम। मतलब कि ग्राम में पंचम स्वर जो है वो मध्यम ग्राम में षडज ग्राम से पहली श्रुति पर आता है। मतलब आप जानते हैं कि जब हम ग्राम वाला चैप्टर हमने पढ़ा होगा और ग्राम में स्वरों को जब स्थापित किया गया है तो षडज ग्राम में पंचम को 17वीं श्रुति पर स्थापित किया है, लेकिन मध्यम ग्राम में पंचम स्वर को 16वीं श्रुति पर स्थापित किया है। ठीक है, तो हमारा
ये वाला स्टेटमेंट भी सही है और ये स्टेटमेंट भी सही है। इसका मतलब स्टेटमेंट 1 and 2 बोथ आर ट्रू। और फिर जब हमारा ये सही हो गया तो बाकी तो सब गलत है ही। अगला क्वेश्चन है आपका कि कृष्णराव शंकर पंडित ग्वालियर घराने से संबंध रखते थे, और दूसरी स्टेटमेंट है कि राग भैरव का गायन समय रात का है। तो ये आप भी जानते हैं, राग भैरव एक संधि प्रकाश राग है, जो कि संधि प्रकाश नहीं, आश्रय राग है, क्योंकि अपने ही थाट से उत्पन्न राग है। और ये इसका राग भैरव का गायन समय सुबह के समय होता है, जबकि यहाँ दिया हुआ रात्रि का समय। तो ये हमारा स्टेटमेंट रॉन्ग है। और राव शंकर पंडित जी जो ग्वालियर घराने से संबंध रखते थे, ये हमारा स्टेटमेंट सही है। तो हमारे इन चारों ऑप्शन में स्टेटमेंट 1 and 2 बोथ आर ट्रू रॉन्ग है। नेक्स्ट है स्टेटमेंट 1 and 2 बोथ आर फॉल्स, ये भी रॉन्ग है। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट सेकेंड इज फॉल्स, ये हमारा सही है। और फिर ये तो रॉन्ग है ही हमारा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा है इसमें? ऑप्शन हमारा 3। तो आपने इस क्वेश्चन पेपर में MCQ क्वेश्चंस को समझा। अब मैं सेक्शन बी के बारे में बात करती हूँ। सेक्शन बी में बताया हुआ है कि तानपुरे की ट्यूनिंग करनी है, उसकी टेक्निक को बताना है अपने तानपुरे की टेक्निक को, कि तानपुरा मिलाने की विधि क्या है। दूसरा प्रश्न है कि आप झप ताल की का परिचय उसकी था तिगुन नोटेशन के साथ लिखिए। तो आप इन दोनों में से भी कोई सा भी एक कर सकते हैं, 2 नंबर का है। अगला है कि कर्ण, आलाप और अलंकार, इनको डिस्क्राइब कीजिए या इनकी परिभाषा दीजिए, या फिर राग मालकोस को एक्सप्लेन कीजिए, राग मालकोस का परिचय दीजिए। फिर है, ये भी 2 नंबर का है। अगला प्रश्न है आपका 11वां, जो कि कह रहा है कि राग समय सिद्धांत का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। और अगला क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब द लाइफ स्केच ऑफ बड़े गुलाम अली खां एंड आल्सो हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू म्यूजिक, यानी कि बड़े गुलाम अली खां जी के संगीत के क्षेत्र में योगदान और उनके जीवन का परिचय दीजिए। तो ये आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चंस हैं, जो कि आपको बहुत बड़े प्यार से बहुत अच्छे से करने हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि मूर्छना, ग्राम और गमक, मूर्छना, ग्राम और गमक, इनको आप विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, लेकिन किन्हीं 2 का। और अगला क्वेश्चन है आपका कि संगीत रत्नाकर का भारतीय संगीत में क्या योगदान है, उसकी खासियत बताइए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्न नंबर 13 कि इन स्वरों को पहचानिए और उनको पहचान कर उस राग को 60 स्वरों तक उसका विस्तार कीजिए। सॉरी, आपके स्वर देख लीजिए कौन से दिए हैं, मा पा धा, मा गा मा, गा मा, सॉरी गा रे सा। तो ये जो स्वर दिए हुए हैं, आपको सिर्फ इसमें ग कोमल दिखाई दे रहा है। अब आप ये जानते हैं आपके जो राग हैं, राग भैरव, राग मालकोस और राग बागेश्वरी में, तीनों में कोमल ग है, लेकिन साथ में हमें ये भी देखना है कि कौन सा स्वर उसमें वर्जित है, और जो वर्जित है और यहाँ पर दिया हुआ है तो फिर वो वाला राग नहीं है। जैसे आपका यहाँ पर रे भी दिया हुआ है और पा भी दिया हुआ है। रे पा हमारे मालकोस में वर्जित होता है, लेकिन अब रह गया आपका राग भैरव और बागेश्वरी। राग बागेश्वरी में जो है हमारा, राग भैरव में भी ग स्वर कोमल दिया होता है, राग भैरव में रे और धा कोमल दिया हुआ होता है, जबकि यहाँ पर है ग कोमल। तो इसका मतलब हमारा ये राग भैरव भी नहीं है। रह गया हमारा राग बागेश्वरी, तो ये हमारा राग बागेश्वरी है, क्योंकि इसमें ग और नी कोमल होते हैं ना, और ये और अवरोह हमारा संपूर्ण होता है। आरोह में हमारा रेपा वर्जित होता है, लेकिन अवरोह हमारा संपूर्ण होता है, और यहाँ पर रे हमारा दिया हुआ है। तो ये राग हमारा बागेश्वरी। अब इस राग बागेश्वरी को पहचान कर अब इसका आप 60 स्वरों तक इसका विस्तार कर दीजिए। नेक्स्ट इसी के अंदर ही है, देखिए कि संगीत पारिजात का
ब्रीफ डिस्क्रिप्शन कीजिए, यानी कि इसका विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए संगीत पारिजात का। आप उनको संगीत पारिजात किसने लिखा, कब लिखा और उसमें क्या क्या जानकारी दी गई है, आप इस बारे में लिख सकते हैं। सेक्शन सी में आपके मैंने बताया था 2 क्वेश्चन होंगे। सेक्शन सी में भी आपके बहुत चॉइस है। देखिए पहला क्वेश्चन दे रखा है कि आपके दिए गए रागों में से किसी भी राग में यदि आपने तराना किया हुआ है तो उसकी नोटेशन लिख दीजिए, और यदि आपने किसी राग की द्रुत ख्याल की हुई है स्वरमालिका नोटेशन ही होती है स्वरमालिका, तो उसको भी आप करके आप उसको 32 मात्राओं तक उसकी तान करिए। इन दोनों में से कोई एक कर सकते हैं आप। नेक्स्ट हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आपका दे रखा है, जैसे कि आपको प्रश्न नंबर 15 दिया हुआ है उसके बारे में देखिए कि तान राग के गायन में इस्तेमाल की जाने वाली एक तकनीक है। तान शब्द संस्कृत के शब्द तन से लिया गया है, जिसका अर्थ है राग के स्वरों का विस्तार करना। तान कई प्रकार के होते हैं, जैसे सप्त तान, कूट तान, वक्र तान, बोल तान आदि। कभी कभी राग की प्रकृति के अनुसार उस विशेष राग में तान की कुछ किस्में लगाई जाती हैं, इसलिए तान की किस्में प्रस्तुत करते समय उसके चित्रण में एक राग की विशेषता को बनाए रखना भी आवश्यक है। तो ऊपर लिखा हुआ ये पैराग्राफ आपको समझ आ गया होगा कि इसमें कहा गया है निर्धारित रागों में से प्रत्येक में तान के विभिन्न प्रकारों को से 2 तान बनाएं। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तराना या ख्याल के किसी वर्तमान कलाकार में आप जिसको भी जानते हैं, आप उनकी गायकी से प्रभावित हैं, तो आप उनके बारे में बताइए कि आप उनकी गायकी से किस प्रकार प्रभावित हैं। यदि आप किसी तराना गायक या ख्याल गायक या गायिका को जानते हैं तो उनके बारे में आप क्या अच्छा उनकी गायकी में समझते हैं, उसके बारे में हमें उत्तर दीजिए। तो आशा करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चन पेपर समझ आया होगा, और इसके बारे में यदि आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।